चैप्टर है आपका कार्डियोवास्कुलर। ये अपने आप में ही पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ AHN। एज वी ऑल नो कि AHN काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम टाइम में हमें समझ में नहीं आता कि AHN में आखिरकार हम पढ़ें क्या। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के बताने वाली हूँ। अगर आप वो भी कर लेते हैं तब भी आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। बट ऑफकोर्स आपको AHN काफ़ी अच्छे से पढ़नी है, पूरा ही आपको अच्छे से पढ़ना है। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। एंड AHN आप जब भी पढ़ रहे हो तो AHN में मोस्टली डिजीज़ ही हैं ज़्यादातर, तो आपको डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला तो आपको डिज़ीज़ की डेफिनेशन, अगर उस डिज़ीज़ का कोई टाइप है तो आपको उसका टाइप पढ़ना है। देन उसकी इटियोलॉजी कि वो किस वजह से हो रही है, उसकी इटियोलॉजी हो गई, उसके रिस्क फैक्टर हो गए, देन साइन एंड सिम्टम, देन पैथोफिजियोलॉजी, एंड उसके बाद डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस से आपको पता चलेगा, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होते हैं कुछ। देन उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। कभी कभार मैनेजमेंट ही सिर्फ 15 नंबर्स में आ जाता है, तो आपको किसी भी डिज़ीज़ का मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड मैनेजमेंट 3 टाइप का होता है। पहला तो आपका मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, एंड थर्ड आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आपको तीनों ही मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं और आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस रखना है। एंड AHN काफ़ी इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। एंड नाउ तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके 3 टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी स्टेजेस वगैरह ये सब कुछ दी हुई होंगी, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में आपका डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्क्रबिंग प्रोसीजर, गाउनिंग, मास्किंग एंड ग्लविंग। ये आपका क्लिनिकल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेमेस्टर में ड्यूटी लगती है हमारी OT में, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। देन वी टॉक अबाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में आपको उसका टाइप्स, मेथड, किस तरीके से लगाया जाता है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या ड्रग्स हमारी होती हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इसमें अपने आप में 3 ही आपके टॉपिक्स हैं। पहले तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड शॉक। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक आप इसमें पढ़ोगे। एंड देन पेन स्केल वगैरह वो सब कुछ दिया रहता है, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। 3 ही टॉपिक हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देन वी मूव टू द फोर्थ चैप्टर विच इज़ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसमें आपका COPD इम्पॉर्टेंट है एंड निमोनिया हो गया आपका। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ARDS एंड चेस्ट इंजरी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर का अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और जो कोलीलिथियासिस है ये पैथो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो स्टोमा केयर है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड लीवर में आपका पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, ये भी PYQ रह चुका है, पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आया हुआ था। उसके बाद आपका सिरोसिस, लीवर में जो भी प्रॉब्लम होती है, हेपेटिक फेलियर, ट्यूमर और सिरोसिस, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देन वी मूव टू द सिक्स चैप्टर। जो सिक्स चैप्टर है आपका कार्डियोवास्कुलर। ये अपने आप में ही पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। बट इसमें जो आपका इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव कार्डिक प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अक्सर जो एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो वो अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्डिक डिसएरिथमियासिस एंड कार्डिक मायोपैथी और कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये और CAD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और बाकी ये पूरा चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन वी मूव टू द सेवन्थ चैप्टर विच इज़ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर में आपका एनीमिया, ये जो एनीमिया है ये पैथो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
एंड ल्यूकीमिया और क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिफेक्ट और माइलिनोमास, ये टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। एंड नाउ द 8th चैप्टर विच इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ भी रह चुका है, पहले भी आया है पिछले सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और जो इस चैप्टर में आप और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, उन ग्लैंड्स में आपको सिर्फ तीन चीज़ें पढ़नी है, हाइपो, हाइपर एंड आपका ट्यूमर। कि अगर वो जो ग्लैंड है वो हाइपो एक्टिव कर रही है, हाइपर वो अगर एक्टिव कर रही है और उसमें अगर ट्यूमर हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं, वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। बाकी आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री वाले में आपका डर्मेटाइटिस, उसके बाद एक्जिमा, पेम्फाइगस, सिरोसिस और मेलिग्नेंट माइलोमा, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देन वी मूव टू द मस्कुलोस्केलेटन, सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसमें आपका जो डिफरेंस है अक्सर पूछा जाता है, स्प्रेन और स्ट्रेन का क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद ऑस्टियोमिलाइटिस, आर्थराइटिस, पेगेट डिजीज़, आपका PIVD, ऑर्थोपेडिक मॉडलिटीज़ जिसमें आपका कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैक्शन और क्लच वॉकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद पॉट्स स्पाइन, ये डिजीज़ एंड फ्रैक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में बहुत बार आ चुका है। फ्रैक्चर का जो मैनेजमेंट है वो, ये आपको पूरा फ्रैक्चर ही अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वी सो द लास्ट चैप्टर इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका जो है TB सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड हेपेटाइटिस A to E जितने भी टाइप का हेपेटाइटिस होता है वो, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है पैथो में भी। उसके बाद मेनिंजाइटिस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेप्रोसी, पॉलीमिलाइटिस और वेट एंड गैस गैंग्रीन के बीच में डिफरेंस आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है इस चैप्टर की। नाउ थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। और आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।